जिनके यह आचरण भवानी, महादेव जी कह रहे हैं कि जिनके ये आचरण भवानी ते जानव निश्चित संप्राणी। गौ माता तो लीला करके धरती से जाने वाली है, केवल फोटो ही नजर आएगा। और आने वाली जो पीढ़ियां आ रही ना, इनको तो गाय का फोटो कैलेंडर दिखा करके कहना पड़ेगा कि ये काबिज गाय है। ऐसी गाय हमारे भारत देश में हुआ करती थी, ऐसा कहना पड़ेगा आने वाली पीढ़ी को। तो अपना गुवाड़ा में गाय है ही कौन, ठाण खाली पड़ा। तो आने वाली पीढ़ियों के लिए गौ माता के दर्शन कैसे मिलेंगे, कहां मिलेंगे। गुवाड़ा नाम का रह गया। थोड़ा विचार करें, गोवाड़ी जहां गाय माता का निवास होता है उसको गुवाड़ी कहते हैं, उसको घर कहते हैं। घर भी गाय से बनता है, गुवाड़ी भी गाय से बनती है। आप किन गोत्र का हो सा, माँ के बेटी है, माँ के बेटो है, आप कौन गोत्र का। गो मिस गाय, जिसने गाय की सेवा की उसके गोत्र लगता है। आप कौन सी गोत्र के हैं, आप कौन सी गोत्र के हैं। जिसने गाय की सेवा की उसे गोत्र लगता है। आप और हम नहीं कर रहे तो क्या हुआ, हमारे बाप दादाओं ने गाय की सेवा की, गुवाड़ा भरा रहता। और थोड़ा आगे जाएंगे तो और हमारे पूर्वजों ने गौ माता की सेवा की। ऐसा कोई अवतार नहीं जिसने गाय की सेवा नहीं की, गाय का दूध नहीं पिया हो। अभी भी है, आज भी है, आज भी गौ सेवा है। हम तो आपसे एक प्रार्थना करना चाहेंगे, घर में गाय रखने की जगह नहीं, कोई बात नहीं, परेशान मत हो। अमावस के दिन गौशाला में चले जाओ, एक गाय को पुचकार के पास में बुला लो, उसके लाल कपड़ा बांध दो, उसे रोटी खिला दो, आटा दे दो। 30 रुपए रोज के हिसाब से महीने के 1000 रुपए बनेंगे। बस वहां गौशाला में रसीद बनवा दो कि ये गाय हमारी है, 30 रुपए का चारा हम रोज डालेंगे, एक गाय हमारी होगी। तो आप गोव्रती हो गए, आप गौ की सेवा करने वाले हो गए। घर पे रखो तो 100 गुना फल है, लेकिन फिर भी आपको फल लेना है, कलयुग की दुष्प्रभाव से बचना है। 30 रुपए रोज का गौशाला में जाकर के, पास की गौशाला में, जरूरी नहीं आप यहां से वहां जाके गौशाला, नहीं नहीं, जहां सेवा होती है गाय की वहीं सेवा करो। 30 रुपए रोज में हमारे घर में कोई कमी आने वाली नहीं है। 1000 रुपए की रसीद गौ माता के यहाँ कटवा दो, ये गाय हमारी हो गई है। बच्चे का जन्मदिन आ रहा है, अन्य होटलों में नहीं जाएं, अन्यत्र जगह में नहीं जाएं, गौशाला में जाओ, पूरे परिवार का बढ़िया व्यंजन बनाओ। गौ माता के लिए भी गुड़ की लापसी बना दो, पूरे परिवार वाले गौ माता को अपने हाथ से लापसी खिला दो। तो वो जन्मदिन गाय के आशीर्वाद से ऐसा रहेगा कि जिंदगी में बच्चे के नजर नहीं लगेगी, कभी मुख में रोग नहीं होगा। होटलों में लाखों रुपए लगाने के बजाय तो गौशाला में जाकर के आप बच्चे का जन्मदिन मनाइएगा। आप सबको पता होगा भगवान कृष्ण कन्हैया का जन्म मथुरा की जेल में हुआ है। बच्चों को संभाल लो जिनके हैं। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा की जेल में हुआ है और भगवान कृष्ण कन्हैया नंद बाबा के घर पले बड़े हुए हैं, गोकुल में। गोकुल गाय का कुल, 9 लाख गौ माताएं नंद बाबा के घर में सेवा हुआ करती थी। तालियां बजाएं ऐसे राजा के लिए। कितनी गौ माताएं? 9 लाख गौ माता। भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव में 2 लाख गायों का दान किया था नंद बाबा ने। भगवान श्याम सुंदर कृष्ण कन्हैया की तो लीला ही क्या है। गायें चरा के खुद का नाम गो प्लस पाल, गोपाल रखा है। हम लोग कथा के माध्यम से, सनातन धर्म के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि गाय की सेवा जरूर होती है, होना चाहिए। हम जितना सने गाय से रखेंगे, सौम्य भाव रखेंगे, प्रेम भाव रखेंगे गौ माता के प्रति, जितना ही हमारे घर में ज्यादा आनंद आएगा। हमारे क्षेत्र में
आज कितने ही नंदी बाबा, कितने ही गौ माताएं जिनको हम रोड पे छोड़ देते हैं, दूध देवे जब तक तो हम हमारे पास रखते हैं, दूध देने के बाद बंद हुआ और रोड पे छोड़ देते हैं। फिर उन गौ माताओं को आताई लोग जो हैं, काटने वाले लोग, एक गाय की जो पैसा मिलता होगा तो वो भर भर के कंटेनर में दूध के टैंकर बना करके, बाहर तो दूध का गेटअप बना हुआ, अंदर गौ माताएं, पेट्रोल के डीजल के जो टैंक चलते हैं ना, ऐसा कलर करवा रखा बाहर तो, और अंदर गौ माताएं भर रखी है। बेचने वाले कसाई लोग जो लेके जा रहे हैं ना, अभी अभी की न्यूज चल रही थी, 180 टन गाय का जो है मांस, 180 टन मिला है बिहार में, कहीं अभी आ रहा था न्यूज में। तो 180 टन का मतलब होता है कि 10,000 गौ माताओं का कत्ल हुआ होगा, तब इतना मांस, इतना गौ और इकट्ठा हुआ होगा। 10,000 गौ माताओं को काटी गई होगी, जब जाके वो मांस इतना इकट्ठा हुआ होगा। तो दोषी कहीं न कहीं हम ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी हैं। हम लोग पाश्चात्य संस्कृति में चले गए, आधुनिक संस्कृति में चले गए, गौ माता के प्रति हमारा भाव कम हो गया। और जिस घर में गौ माता होती है उस घर में सारे देवता निवास करते हैं। ये तो आप भी जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, किसी शास्त्र को देख लो। इसलिए जिद होनी चाहिए कि हमारे घर में कम से कम हम तो एक गाय की सेवा कर सकें। अभी हम शाम को भोजन करने गए थे, उस परिवार के लिए तालियां बजाओ, इतनी बढ़िया गौ माता बंधी है, बछड़ा दूध पी रहा है और गौ माता के दूध से व्यंजन बना है और ढोकले बनाए जिसमें गाय का घी। तालियां बजाओ आप, तेल नहीं मिले पूरा, लेकिन गौ माता हमारे सामने बंधी है, उसका दूध निकाल रहे हैं और पूरे घर वाले सेवा में खड़े, महाराज मां के गाय नहीं वे तो मन ओळखणी नहीं आवे, वो आवे ही नहीं। तो ये भी तो हमारा ही परिवार है। तो एक गाय हम घर में रख ले, मरते जीवते तो क्या फर्क पड़ जाएगा। हम गौ भक्त जब कहलाएंगे कि हमारे घर में कम से कम एक गौ माता भी रह जाएगी, तो हम कहीं आंख उठा के बात कर सकते हैं। इसलिए इस कथा का जो सार है, कथाएं तो जीवन में रोज होती, देखो हमारे तो जीवन में एक कथा ही लिखी हुई है। अब ये कथा अभी डगला का खेड़ा में चल रही थी, 2 दिन का गैप होता है, 2 या 3 दिन का, बस ये व्यवस्थाएं खुल के आगे जाती है, लगती है, फिर कथा शुरू हो जाती है। हाउसिंग बोर्ड में कथा हुई, चित्तौड़ के चमत्कारी साम्राज्य में, और उसके बाद में यहाँ आपके यहाँ बैजनाथ महादेव कथा सुन रहे हैं। इसके बाद अगर गाय खाएगी नहीं, बछड़ा नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा। तो कहीं न कहीं हमें गौ माता के प्रति हमारी भावना जो है होनी चाहिए, रहनी चाहिए। एक हमारे संत ने तो बहुत ही सर लिखा है, गौ माता जो है कैसे बचे और कैसे रहे। देखिए बड़ा एक सुंदर भाव गौ माता के प्रति